दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों काफ़ी लंबे इंतजार के बाद में बिहार ग्राम कचहरी सचिव का जो भर्ती है वो आ चुका है और उसका ऑनलाइन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है इसका। पहले इस वैकेंसी को ऑफलाइन डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कंप्लीट कराने का आदेश था, लेकिन अभी जो है इसे यूनिफाइड कर दिया गया है। मतलब सभी जिला के भर्ती को एक जगह करके और एक ही जगह ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका लिया जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा, पहले जो है 4000 के अप्रोक्स पदों पे ये बहाली आने वाला था। ग्राम कचहरी कचहरी सचिव और न्याय मित्र का, जिसमें कचहरी सचिव का 1500 अप्रोक्स पोस्ट था और न्याय मित्र का 2300 के समथिंग पोस्ट था। जो न्याय मित्र है उसका भी ऑनलाइन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका भी रोस्टर ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, हो सकता है उसे भी ऑनलाइन कर दिया जाए। अभी फिलहाल में जो जो कचहरी सचिव का पोस्ट है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये वेबसाइट है, यहाँ पे लिंक भी एक्टिवेट किया जा चुका है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ओके। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम लोग नोटिफिकेशन देखेंगे। ये आप देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति है, जो जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा ये। और ये पंचायती राज विभाग बिहार देख सकते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसके बाद में यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस देखेंगे। फिर यहाँ पे शपथ पत्र का क्या काम है, जो एफिडेविट दिया गया है एक, उसके फॉर्मेट का क्या काम है उसे भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे विज्ञापन देखते हैं। तो आप देखिए, ये विज्ञापन संख्या 826 है यहाँ पे। हाँ देखिए, बताया गया है कि ग्राम कचहरी में दायर वादों के निष्पादन अनुश्रवण हेतु ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी सूचना, यानी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब आपका होने वाला है, उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट है। राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों में वादों के निष्पादन एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक सचिव का संविदा के आधार पर नियोजन का निर्णय लिया गया है। संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पदनाम और पदों की संख्या एवं अन्य विवरणी निम्न प्रकार दिया गया है, कौन कौन से पोस्ट पे ये वैकेंसी है। ओके, देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि ग्राम कचहरी सचिव का पोस्ट है। जिलावार कुल रिक्ति बताया गया। पहले जो है ये संभावित था 1503 के आसपास, लेकिन इसे थोड़ा सा इंक्रीज किया गया, 1583 जो है जिलावार वैकेंसी टोटल बना है रोस्टर वाइज। और इसमें सैलरी की बात किया जाए तो आपको प्रति माह जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, आपका नियोजन हो रहा है, उस हिसाब से 6000 रुपीज पर मंथ ओनली आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 6000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो आप इंटरमीडिएट हैं किसी भी संकाय से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप 12th पास होने चाहिए, इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई भी योग्यता रखते हैं राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। आगे देखिए, और बताया गया है कि जिलावार जो रिक्तियां है उसे भी हम आपको दिखाएंगे। नीचे ही अटैच किया गया है, इस वेबसाइट के बारे में जिक्र किया गया है जो कि हमने आपको दिखाया पहले। संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता क्या होना चाहिए, तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे देखिए एज बताया गया है कि मैक्सिमम एज आपका क्या होगा। मिनिमम एज भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए कैटेगरी वाइज मैक्सिमम एज जो होता है सामान्य प्रशासन विभाग के बिहार की तरफ से वो डिसाइड होता है। और इस पत्रांक के हिसाब से तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं उनका एज 37 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष। जो अनरक्षित वर्ग यानी यू वर्ग के जो महिला हैं उनका एज 40 वर्ष मैक्सिमम। और अनुसूचित जाति और जनजाति मतलब SC ST के पुरुष एवं महिला के लिए अधिकतम जो एज है वो 42 वर्ष डिसाइड किया गया है, निर्धारित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि जो यहाँ पे बताया गया है कि इस पत्रांक के हिसाब से जो दिव्यांग जन है उनको अधिकतम आयु में छूट अनुमान में होगी, उनको एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। एज की बात किया जाए तो जो कट ऑफ का डेट है वो बताया गया है। आपका जो 1 अगस्त है, 1 अगस्त ही आपका कट ऑफ का डेट यहाँ पे होने वाला है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जिस पंचांग वर्ष में नियोजन किया जा रहा हो उस वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी का न्यूनतम एवं अधिकतम आयु वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा वर्ग 3 के सरकारी पदों पर नियोजन हेतु निर्धारित है। आपको हमने अधिकतम वर्ष तो बता दिया, लेकिन न्यूनतम वर्ष जो है वो आपको यहाँ पे ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए 18 वर्ष होती है। तो न्यूनतम एज आपका 18 वर्ष
रहने वाला है। ओके, अधिकतम एज आप जान गए, न्यूनतम एज 18 वर्ष हो गया। और कट ऑफ डेट की बात किया जाए कि किस डेट को आपका काउंट होगा, वो डेट तो वो होगा अगस्त में। जिस भी वर्ष में भर्ती आएगी बताया गया है उस वर्ष के 1 अगस्त को। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, उस वर्ष की 1 अगस्त को यहाँ पे मेंशन है। तो 1 अगस्त आपका कट ऑफ डेट रहने वाला है। 1 अगस्त को आप देख लीजिएगा। मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम कैटेगरी वाइज आप एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बताया गया है कि परंतु ग्राम कचहरी सचिव के पद पर पूर्व के कार्य कर चुके अभ्यर्थी, मतलब जो पहले कार्य कर चुके हैं ग्राम कचहरी सचिव के पद पर, उन्हें अधिकतम एज में जो है छूट देते हुए टोटल 55 वर्ष तक वो आवेदन कर सकते हैं। 55 वर्ष तक उनका अधिकतम आयु रहने वाला है, जो पहले से ग्राम कचहरी सचिव के पद पर कार्यरत थे या रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट बात किया जाए आरक्षण। यहाँ पे जो बिहार सरकार का नियम है उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। ओके, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी को 2% का आरक्षण है। ओके, और यहाँ पे सबसे जरूरी बात, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनको यहाँ पे 50% का आरक्षण दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं उनका सभी रोस्टर में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया है। नियोजन की प्रक्रिया की बात किया जाए जो कि सबसे जरूरी चीज है, यहाँ पे देखिए नियोजन आपके आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मतलब कि आप कहीं भी आवेदन नहीं कर सकते हैं, किसी एक ही प्रखंड के एक ही पंचायत में आप कर सकते हैं आवेदन। ओके, तो सोच समझ के आपको करना है। इसमें आगे पढ़िएगा तो ये भी मेंशन है कि आपको देख लेना है कि उस प्रखंड में, संबंधित प्रखंड और पंचायत में जहां आप आवेदन कर रहे हैं वहां पे आपके कैटेगरी का वैकेंसी है कि नहीं, वो सभी देखकर आप आवेदन कर सकते हैं। आगे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, यहाँ से कर सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया है। और आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना का अंतिम रूप से मान्य होगा और उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। जो डिटेल आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह का डालिएगा वो सभी सेम ही डॉक्यूमेंट वहां पे आपको डीवी में, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको देना होगा, और उसके अलावा कोई भी दावा आपका मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात किया जाए, बताया गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता और पात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। मतलब जो आप डिटेल डालिएगा उसी के हिसाब से देखा जाएगा कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। और एक बात यहाँ पे बताया गया एफिडेविट के बारे में, जो आपको हमने शपथ पत्र दिखाया है। एफिडेविट में यहाँ पे नोटरी से बनाकर आपको एफिडेविट ले जाना है, यहाँ पे ले नहीं जाना है, अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करते टाइम आपको अपलोड करने की बात की जा रही है। ये है आपका एफिडेविट, जो कि इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। ऑनलाइन अप्लाई का जो वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं शपथ पत्र डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे दिया गया है, और यहीं ये एफिडेविट है। इस एफिडेविट को निकलवा कर, प्रिंट करवा कर नोटरी से, और इसे अपलोड किया जाना है, ये यहाँ पे बताया गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर जो आपका कैंडिडेचर है, मतलब अभ्यर्थित्व है, वो रद्द कर दिया जाएगा। आगे बताया गया है कि अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो लें कि जिस पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में रिक्ति है या नहीं, जो कि हमने आपको बताया है। ये कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि जहाँ पे आवेदन कर रहे हैं वहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं आपके कैटेगरी में। ओके, हाँ, यहाँ पे सबसे जरूरी बात कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे, मेरिट लिस्ट यानी मेधा सूची डिसाइड कैसे होगा। पहला पॉइंट में बताया गया है कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 10+2 यानी इंटरमीडिएट है। ओके, दूसरा बताया गया है कि स्नातक डिग्री धारक को, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, जो 10+2 है उसके समकक्ष अर्हता मेधा अंकों के आधार पर एक पैनल तैयार किया जाएगा। मतलब इंटरमीडिएट में जितना आप मार्क्स लाए होंगे, जितना प्रतिशत, उसी के हिसाब से आपका जो है एक मेधा सूची, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा बहुत लोगों को रियायत यहाँ पे दिया गया है, एक्स्ट्रा भी मार्क्स जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पे स्नातक डिग्री धारक को, जो ग्रेजुएट कैंडिडेट होंगे, 10% अंकों की, तथा जो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की है, स्नातकोत्तर की है, उन्हें 20% की अधिमान्यता दिया होगा। यहाँ पे उन्हें बोनस दिया जाएगा 10% ग्रेजुएशन वाले को और 20% पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
बताया गया है कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 2.5% अंक देय होगा। और यहाँ पे ग्राम कचहरी सचिव जो पहले रह चुके हैं और वो यहाँ पे देखिए बिताए गए पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए अगर 1 वर्ष वो सेवा की है तो 2.5% अंक देय होगा। प्रति पूर्ण वर्षों की गणना के बाद यदि अवशेष अवधि 6 माह से अधिक है तो उसे 1 वर्ष मानते हुए उस अवधि के लिए 2.5% अंक देय होगा। तो इस प्रकार प्राप्तांक यानी जो वेटेज है वो 12.5% से अधिक नहीं होगा। मतलब कि अधिकतम 12.5% तक जो है वो वेटेज मतलब कि बोनस मिल सकता है जो ग्राम कचहरी के पद पे रह चुके हैं, लेकिन उनका जो गणना है 1 वर्ष में 2.5 अंक के हिसाब से किया जाएगा। ओके, ये बताया गया है। अगर 6 माह शेष बच जाता है तो उसे भी 1 वर्ष मानते हुए ये जो है यहाँ पे दिया जाएगा बोनस। टोटल मैक्सिमम 12.5% दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, ये बताया गया है। अगला पॉइंट है कि मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। जो कैंडिडेट जिनका एज ज़्यादा होगा उन्हें जो है वरीयता दिया जाएगा, मेरिट में स्थान ऊपर दिया जाएगा। अगर ओवरलैपिंग होता है तो सभी का सेम नंबर, कुछ अगर कैंडिडेट अगर जो मार्क्स है वो सेम रहता है तो अधिक उम्र वाले कैंडिडेट को लिया जाएगा। नेक्स्ट है कि रिक्तियां घट बढ़ सकती है जिसकी सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये चीजें बताया गया है। और एक चीज देख लीजिए, लास्ट पॉइंट है, इसे भी कवर कर लेते हैं कि ग्राम कचहरी स्तर पर निम्न रूप से गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति द्वारा ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन किया जाएगा। उस समिति में कौन कौन होंगे? ग्राम कचहरी सरपंच होंगे जो कि इसका अध्यक्षता करेंगे, वो अध्यक्ष होंगे। ग्राम कचहरी के जो उप सरपंच होंगे वो इसका सदस्य होंगे और प्रखंड विकास पदाधिकारी, ओके, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं वो इसका या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी सदस्य के सचिव होंगे। तो इन 3 आदमी द्वारा बोल सकते हैं या फिर इन 3 जनों द्वारा जो है आपका मेरिट जो है उसका निर्धारण किया जाएगा। और ये 3 कह सकते हैं कि ग्राम कचहरी स्तर पर ये जो है गठन इनका किया गया है ग्राम कचहरी के पोस्ट पे, ग्राम कचहरी सचिव के पोस्ट को चयन करने के लिए। ओके, तो इसमें अगर ईमानदार ये लोग रहते हैं तो सभी चीजें सही से होगा, नहीं तो कुछ चांसेस रहता है कि देखा गया है कि ऐसे जो चीजें होती है, जो नियोजन होता है समिति बनाकर, उसमें कुछ चीजें झोल भी होता है। तो आप अपने लेवल से सतर्क न रहना है अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं। ओके, तो ये सभी चीजें यहाँ पे दिया गया है। और बात किया जाए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का क्या प्रोसेस है, तो देखिए ये लिंक है, यहाँ पे ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल और इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये लिंक देखने को मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया हमने आपको, शपथ पत्र दिखा दिया और जो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है वो ये रहा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने में आपको बेसिक डिटेल देना पड़ेगा और वहां से आपको यहाँ पे 2 चीज मिलेगा, एक यूजर आईडी और पासवर्ड। यूजर आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करने के बाद में आपको डिटेल्ड जो है आपका बारे में बताना होगा और क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है सभी चीजें देना होगा। फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इस फॉर्मेट में देख सकते हैं 50 के भी से अधिक नहीं होना चाहिए फोटो और 20 के भी से अधिक सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। और इसका रिजोल्यूशन भी दिया गया है कि कितना जो है हाइट और विड्थ होना चाहिए फोटो का और कितना होना चाहिए सिग्नेचर का। तो ये सभी चीजें हैं। अगर आपको दिक्कत होगा तो बोलिएगा, तो हम आपको अलग से ये वीडियो प्रोवाइड करा देंगे कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। ये सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। पोस्ट अभ्यर्थी का नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, आवेदक का ईमेल आईडी, जन्म तिथि, आप जेंडर क्या है, लिंग, श्रेणी और आरक्षण का कोटि, ये सभी डिटेल डाल के रजिस्टर होइएगा। उसके बाद में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उससे लॉगिन होकर आगे का प्रोसेस कंप्लीट करिएगा। तो ये आपके जो है ग्राम कचहरी सचिव के पोस्ट के लिए ये आवेदन का प्रक्रिया रहा। हाँ, ये जो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन, इसमें ये रोस्टर भी दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन भी हम अपने जो है दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और सभी जिला का यहाँ पे रोस्टर देख लीजिएगा।
कि इस जिला में कितना वैकेंसी है। सभी जिला का यहाँ पे रोस्टर अटैच है, जैसे कि बांका का हो गया ये। ओके, फिर यहाँ बेगूसराय का है, यहाँ बेगूसराय का देख सकते हैं, लखीसराय का, ये नवादा का। तो सभी का रोस्टर यहाँ पे अवेलेबल है। आप इन सभी को देख लीजिएगा, आपके प्रखंड या फिर संबंधित पंचायत में सीटें खाली है कि नहीं, आपके कैटेगरी में होना चाहिए, तभी आप आवेदन करिएगा, तो उसका फ़ायदा मिलने के चांसेज हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।